हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से भाई एडी सर। आज आप लोगों को जैव अणु के बारे में बताया जाएगा। जैव अणु कहते हैं किसे हैं, इसके बारे में। ठीक है, देखिए आपको आज जो नया टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल के बारे में। जैव अणु किसे कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। क्लियर आया एकदम? इसका कारण क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं, क्योंकि इन अणुओं की अभिक्रिया ही जीवन प्रक्रम के लिए उत्तरदायी होता है ना। जैव अणु की जो व्याख्या हम करते हैं, जैव अणु की व्याख्या करने के लिए इसे हम निम्न खंडों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक। दूसरा क्या है आपका? प्रोटीन है। दूसरा क्या है? आपका प्रोटीन है। तीसरा आपका एंजाइम है। अगला क्या है? लिपिड है। लिपिड है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? क्या है? न्यूक्लिक एसिड। इतने बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। अब पहला सवाल होता है, हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है ना। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। कार्बो बराबर कार्बन जो होता है। ठीक है ना। कार्बो इक्वल टू क्या है? कार्बन। और हाइड्रेट का तात्पर्य होता है जल। हाइड्रेट इक्वल टू क्या होता है? जल। ध्यान देना, कार्बन और जल से बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है ना। कार्बन और जल से बने हुए यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो होता है CxH2O का होल y होता है। देखो यहां पर x बराबर y भी हो सकता है और x इक्वल टू नॉट y भी हो सकता है। ये ध्यान देना है। x बराबर y भी हो सकता है, x इक्वल टू नॉट y भी हो सकता है। जैसे आप देखोगे इसी में कार्बोहाइड्रेट में अगर x बराबर 6 रख दिया जाए है, C6H देखो क्या हो जाएगा? अगर x इजिकल टू y इजिकल टू 6 रख दिया जाए तो आप देखोगे क्या बनेगा? C6H2O का होल 6 अर्थात C6H12O6। इसका क्या नाम होता है? आपका जैसे ग्लूकोज है। देखो ध्यान देना, ग्लूकोज रख दिया जाए है ना। आया? अगर एक काम करते हैं इसी रूप में, x बराबर अलग अलग कर दें, x बराबर 12 कर दें, y बराबर 11 कर दें। ठीक, आपका क्या हो जाएगा? C12H2O का होल 11 इक्वल टू C12H22O11
अर्थात आपका क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। अगर एक काम करते हैं इसी में, सुनिए, अगर x बराबर 6 रख दें, y बराबर 5 रख दें, देखो जरा, x बराबर 6 रख दें और y बराबर क्या रख दें, 5 रख दें। जब x बराबर 6 रखोगे तो C6H2O का होल 5 इक्वल टू C6H10O5, ये क्या है आपका, स्टार्च होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखें, जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे आपका रेमोज है ना, जैसे आपका रेमोज होता है, ठीक। रेमोज में क्या ध्यान देंगे, इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि कार्बोहाइड्रेट है। जैसे C6 है, H12O5 है ना, ये क्या है, रेमोज है। ये क्या करता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला आपको लिखा था उसका पालन ये क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे, ऐसे रेमनोज है, ये आपका पालन नहीं करता है, ठीक है ना। इसी रूप में आप देखोगे, अगर यहीं पर आपका फार्मूला दिया गया था CxH2O का होल y, है ना। यदि x बराबर 1 कर दे, y बराबर भी 1 कर दे, देखो, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 1 भर दे तो C1H21 हो जाएगा का होल 1, यानी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है जो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यदि एक काम कर देते हैं, x बराबर 2 भर दे, y बराबर भी 2 भर दे, वैल्यू पुट करो यहां पर, देखो C2H2O का होल 2, यानी C2H4O2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, CH3COH, यानी एसिटिक एसिड हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो आधुनिक परिभाषा क्या है, ठीक है ना। ये तो प्राचीन परिभाषा जो आपको बताई गई थी वो ऑलरेडी क्या है, गलत है। अब इसकी प्राचीन परिभाषा पाइए कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे है ना। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते, सुन लेना भाई। पहला चीज आता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, क्या है, कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा क्या है, आधुनिक परिभाषा पे ध्यान देंगे। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या है, कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब किसमें होता है, जिसमें एक से ज्यादा OH समूह जुड़े हो, ठीक है। जैसे अभी आप यहीं पर ग्लूकोज के बारे में देखते हो, यहाँ पर जैसे CHO है, CHOH है, CHOH का होल 4 इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर CH2OH है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। इसी रूप में आप देखोगे CH2OH है, CO है, CHOH का क्या है, होल 3s है, और आपका CH2OH है।
ये आपका क्या है, फ्रक्टोज माने फल शर्करा है। एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक से ज्यादा OH समूह है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या यहाँ पर कीटोन है, एक से ज्यादा OH है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कंफर्म, क्लियर। तो मैंने आपसे क्या बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये आपने ग्लूकोज की संरचना तो देखा, ग्लूकोज की संरचना दो प्रकार की होती है, एक आपका द्विश्रृंखल संरचना होता है और दूसरा एक फिशर फार्मूला है मेरा, फिशर फार्मूला एक होता है द्वितीय संरचना और दूसरा होता है चक्रीय संरचना, ठीक है ना। द्वितीय संरचना में आप देखो इसको ऐसा बनाते हैं, देखो ना यहां पर H O, यहां पर देखें OH H H OH 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 सॉरी H OH H और क्या है CH2OH। ये आपका क्या होता है, डी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये आपका खुली श्रृंखला होती है, बृहद श्रृंखला होती है। एक और होता है पहले और पांचवें से जो जुड़ता है कार्बन, देखो यहाँ पर, यानी पहले और पांचवें से जुड़ता है। देखो यहाँ पर H OH, ठीक है ना, यहाँ आप आते हैं OH H, यहाँ पर H OH, इधर की तरफ OH H, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगला क्या है यहाँ पर देखो O, यहाँ पर C, इधर क्या है CH2OH, ठीक है ना। इसकी दो संरचनाएं होती हैं, एक आपका होता है खुली श्रृंखला और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड क्लोज श्रृंखला के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज की दो संरचनाएं होती हैं। इस संरचना को हम लोग फिशर फार्मूला कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, ए वाला है ना, फिशर प्रोजेक्शन। इस पर हम आगे डिस्कस और करेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये हावर्ड फार्मूला है, फिशर फार्मूला, जो इसमें एक दो फार्मूले बनेंगे, फिशर फार्मूला, हावर्ड फार्मूला। हावर्ड फार्मूला में भी आपके चक्री उसमें आएगा और एक पाइरोनो संरचना आएगा, उसके बारे में आप लोगों से आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए बात क्लियर, मिटाए इसको। देखो अब इस पर कार्बोहाइड्रेट के मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लियर, एकदम आया। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली में दो भागों में बांट दिया गया है, एक शर्कराएं, दूसरा अशर्कराएं, ठीक है ना। एक क्या है शर्कराएं, शुगर, और दूसरा क्या होता है नॉन शुगर, ठीक है ना। यानी कि शर्कराएं आपको पहले बताया क्या क्या, एक क्या होता है शर्करा, शर्कराएं, दूसरा क्या है अशर्कराएं या नॉन शुगर। देखिए शर्करा आए, जिसमें शर्करा आए तो उसको क्या कहेंगे शर्कराएं, और जिसमें शर्करा ना आए वो नॉन शर्कराएं, अशर्कराएं, शुगर और नॉन शुगर। इसे हम लोग पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। इसका क्या होता है सेकेराइड, है ना, और इसको क्या कहेंगे पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड इसमें शक्कर आई,
उसका क्या कहेंगे, सैकेराइड। जो स्वाद में मीठा होगा वो किसे क्या कहेंगे, सैकेराइड। और जो स्वाद में मीठा नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, नॉन शुगर यानी अशर्करा। ठीक है, तो आपको बताया कार्बोहाइड्रेट आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, सैकेराइड, और दूसरा क्या होता है, नॉन सैकेराइड, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। बात क्लियर। देखिए अब इसी पर आइए, सैकेराइड किसे कहते हैं, सैकेराइड, सैकेराइड देखो, सैकेराइड किसे कहते हैं, सैकेराइड का मतलब जिसमें शर्करा आई वह हुई, वही होगा सैकेराइड। जिसमें शर्करा आई कहलाई सैकेराइड। अर्थात जो स्वाद में मीठा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैकेराइड, है ना। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सैकेराइड अर्थात शर्कराएं कहते हैं, सैकेराइड, सैकेराइड। ठीक है ना। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैकेराइड, सैकेराइड है, सैकेराइड, सैकेराइड, हाँ ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सैकेराइड कहते हैं। ठीक, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, ग्लैक्टोज है, आपका क्या नाम है, शर्करा है। ठीक, ये सारे के सारे जी। ठीक, तो आपको सैकेराइड को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड। ठीक है ना। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन क्या होता है, नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्लियर, एकदम आया। जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है वगैरह वगैरह। देखो जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है आदि, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आपको मालूम हुआ कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्लियर आया। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप लोग देखे ही होंगे, पानी में घुल जाता लेकिन अपघटित नहीं होता हो। ठीक, अगला होता है ओलिगोसैकेराइड। क्या है, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, वे सैकेराइड जिनका जल अपघटन होने पर, वे सैकेराइड जिनका जल अपघटन होने पर, जिनका जल अपघटन होने पर
2 से 10 अणु तक 2 से 10 अणु तक मोनोसेकेराइड बनाते हैं। मोनोसेकेराइड क्या है, बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल तौर पे, जैसे आपका शर्करा है C12H22O11, ठीक है ना। ये क्या है, आपका सुक्रोज है। क्या है, ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज में एक काम करते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड का प्राप्त होता है। एक आपका ग्लूकोज होता है और दूसरा क्या होता है, आपका फ्रक्टोज होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है ना। इसी रूप में अगर हम लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं, अगर हम क्या करते हैं, लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और गैक्टोज बनता है। लैक्टोज का भी सूत्र ही है ना। ये आपका क्या है, C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है ना। इसका जल अपघटन कराएंगे, ये क्या आपका है, लैक्टोज। उस अवस्था में क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, ग्लैक्टोज बनता है। ठीक, देखें इसमें तो केवल अभी 2 अणु बन रहे हैं, ठीक है ना। नोट कर लें, नोट कर लेंगे, ठीक है। देखें आया, इसी रूप में मिटा रहा हूं, देखो देखो यहां पर रेफिनोज है, ठीक है ना। आपका सुक्रोज बताया, आपका ग्लैक्टोज बताया और आपका क्या है, रेफिनोज है, ठीक है ना। देखो C18H32O16, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, रेफिनोज। इसका अगर जल अपघटन कराते हो, ठीक है ना, इसका जल अपघटन कराने पर आपके 3 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसका जब जल अपघटन कराओगे तो कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के C6H12O6 कै मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ये आपके क्या बनेंगे, मोनोसेकेराइड के बनते हैं। यदि रेफिनोज का हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। इसी रूप में अगर हम एक काम करते हैं सेटिक्योज का, ठीक है, सेटिक्योज का अगर हम एक काम करते हैं, सेटिक्योज 24 और H2 42, यानी कि 42O11, ठीक है ना, का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं, इस अवस्था में 4 मॉलिक्यूल आपका मोनोसेकेराइड का प्राप्त होता है। ध्यान देना, मोनोसेकेराइड का प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका नाम सेटिक्योज, क्या नाम है, सेटिक्योज। देखो सेटिक्योज यानी स्मॉल सा आधा सा रहता है, सेटिक्योज। ये आपका क्या है, टेक्योज, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ रेफिनोज का जल अपघटन कराते हैं 3 मॉलिक्यूल,
इथिक्योज का जल अपघटन कराते हैं तो 4 मॉलिक्यूल, ये क्या बनते हैं, आपके मोनोसेक्राइड के बनते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्हें ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत रखते हैं। ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं, वे सेक्राइड जिनके जल अपघटन से 2 से 10 अणु तक मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक, आपके बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आपको याद रखिएगा, एग्जाम्पल के सहित याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला आता है अशर्करा या पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते, ध्यान देना। पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, या ऐसे क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते, ध्यान देना। स्वाद में क्या है, मीठे नहीं होते। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइडों में जैसे आपका स्टार्च होता है, ठीक है, इनके जल अपघटन से असंख्य अणु मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, क्या बोला, इनके जल अपघटन से असंख्य अणु मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं। इनके जल अपघटन से असंख्य अणु मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं। असंख्य अणु क्या है, मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका स्टार्च होता है, ठीक है ना, C6H10O5 का होल आयन, ये क्या है, स्टार्च है। इसका अगर जल अपघटन हम कराते हैं, असंख्य अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। C6 है या 12O6 है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज के प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। क्लियर हुआ, एकदम आया। अब देखेंगे इसी में आपको ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड वगैरह वगैरह के बारे में बताया गया। ठीक, अब जो अगला जो वीडियो आएगा उस पर आपको विन्यास के बारे में बताएंगे, है ना, आप एक चीज ध्यान देंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराइए, छोटे छोटे वीडियो देते जाएंगे और आप लोग से देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और लाइक करें, कमेंट करें, जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें। मस्त रहिए, खुश रहिए।